बच्चों में आज कक्षा 7 का महाभारत का पाठ 9 आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पाठ का सार। कौरव पांडवों की शिक्षा समाप्त हो गई थी। गुरु को गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। गुरु द्रोणाचार्य बोले, दक्षिणा लेने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं महिषी भारद्वाज का पुत्र हूँ। मेरे पिता के आश्रम में मैं और ध्रुपद साथ पढ़ते थे। शिक्षा समाप्ति के बाद ध्रुपद पंचाल देश का राजा बन गया। हमारे गृहस्थ जीवन की शुरुआत के दिन बड़े कष्टकर थे। ऐसे समय मुझे ध्रुपद की याद आई। ध्रुपद से आर्थिक सहायता की आशा से मैं पंचाल देश पहुंचा। जब मैंने उसे मित्र कहकर संबोधित किया तो उसने कहा, मित्रता बराबर वालों के साथ होती है। एक गरीब ब्राह्मण के साथ नहीं। उसी समय प्रतीक्षा की, मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा। जो राजा ध्रुपद को युद्ध में पराजित करके मेरे सामने लाएगा, वो ही मेरी गुरु दक्षिणा है। दुर्योधन व भाइयों और कर्ण के साथ पंचाल देश की ओर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन की सेना ध्रुपद का सामना नहीं कर पाई। अर्जुन के घातक तीरों के आगे ध्रुपद टिक न सका और बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने ले आया। गुरु द्रोण ने कहा, तुम्हारा मित्र बनने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब मैं पंचाल देश का राजा हूँ, इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें लौटाता हूँ। ध्रुपद ने द्रोण की मित्रता स्वीकार कर ली और साथ ही अपने अपमान का बदला लेने की भी ठान ली। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। हैसियत, शक्ति या सामर्थ्य सूचक योग्यता। प्रतिशोध का अर्थ है बदला। सहमति का अर्थ है स्वीकृति। कल्याण का अर्थ है भलाई। अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान। अब बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है, राजा ध्रुपद कौन थे? उन्हें युद्ध में किसने हराया था? खा है, द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? गा है, राजा ध्रुपद और द्रोणाचार्य में शत्रुता का क्या कारण था? घा है, पंचाल देश के राजा कौन थे? आधा राज्य किसे दिया गया? बच्चों, अब आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।